हिंदी भवन में गूंजा बलिदान का स्वर, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि। आपको बता दें, हिंदी भवन सभागार में गोंडवाना साम्राज्य के अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और उनके वीर पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस पूरे सम्मान और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग एकत्र हुए और अपने पूर्वजों के अद्वितीय साहस को नमन किया। 1857 की क्रांति के नायक जिनका साहस आज भी प्रेरणा है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्हें धर्म परिवर्तन, पेंशन और जमीन का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने गर्व से कहा, न धर्म बदलेंगे न पेंशन लेंगे, तोप के सामने बांधकर उड़ा दो। और अंग्रेजों ने उन्हें जबलपुर में तोप से उड़ा दिया। ये बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के योगदान की अमिट गाथा बन गया। हिंदी भवन में आदिवासी चेतना का जागरण कार्यक्रम में आदिवासी समाज जन ने कहा कि ये दिवस केवल स्मरण नहीं बल्कि आत्म गौरव और संघर्ष की चेतना को जगाने का अवसर है। बलिदान दिवस ने स्पष्ट किया कि आजादी की लड़ाई केवल तलवारों से नहीं बल्कि आत्मबल और संस्कृति की रक्षा से भी लड़ी गई थी। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान आदिवासी समाज ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा है। मैं मुकेश कुमार मरावी हूँ और मैं भेल भोपाल में एडिशनल जनरल मैनेजर हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है वो भेल भोपाल में ही हुआ है, तो मेरे को बहुत मौका मिला भोपाल में कि मैं यहीं पे अपनी शिक्षा दीक्षा कर पाया हूँ। मैं आदिवासी गोंड समाज को बिलोंग करता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं एक गोंड हूँ, आदिवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसी कार्यक्रम के द्वारा हम हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। और हमारे कुंवर रघुनाथ शाह और शंकर शाह जो उनके पिताजी थे, उनका इसी बलिदान में बहुत बड़ा उनका वो है। और आप देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा उनको शहीद किया गया था और कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोगों थे, उनको उनके बारे में कुछ सूचना दी गई थी और उनसे बोला गया था कि आप क्षमा मांग लेंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। और उन्होंने अपना बलिदान वहां पे दिया, जो कि हमारे समाज में एक गौरव गाथा के रूप में भी बहुत गांव खेड़ों में इधर उधर पुराने समय के लोगों में बोला जाता है। उसी के द्वारा हम उनको जानते हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और हम इसके द्वारा हम सारे दूसरे समाजों को भी बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज भी कमजोर समाज नहीं रहा है। कालांतर में हमने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के स्वतंत्रता का संग्राम में। आदिवासी युवाओं का आपकी ओर से क्या संदेश है? आदिवासी युवाओं के लिए हमारे तरफ से यही संदेश है कि हम लोग एकजुट रहें और सभी साथ में आगे बढ़ें। शिक्षा को हम अपना सबसे सर्वोपरि स्थान दें, नशा मुक्ति से हम लोग दूर रहें, अपने भाइयों का, समाज के लोगों का हमेशा से सहयोग करते रहें और आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा है जो कि निचले वर्गों में, वो हरिजन हो, आदिवासी हो, उनके लिए शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जो आगे आ सकता है। और हमको किसी दूसरे समाज से हमको कोई बैर भावना नहीं है। हम चाहते हैं हम उन्हीं के ही बराबर आ सकें, क्योंकि सभी का मूल एक मंत्र होता है। संविधान भी हमें आज़ादी देता है कि हम सब लोगों के साथ में आगे बढ़ें, सब समाज के साथ में हम आगे रहें। तो हमारा भी यही मंत्र है कि हम युवा समाज ही हम सबको आगे ला सकता है और हम आगे इनके साथ में बढ़ना चाहते हैं। और सरकार से भी हम लोगों का ये अनुरोध है कि कहीं पे थोड़ा बहुत हम लोगों को जरूरत पड़ती है तो वो भी सरकार भी हमें कुछ इसी माध्यम से हमारी मदद करते रहे, जिससे कि हम आगे आ सकें और बाकी समाजों के साथ में भी इस देश का हम लोग भी उत्थान कर सकें, जैसा कि दूसरे करते हुए आए हैं। ये रघुनाथ शाह हो गए, हमारे शंकर शाह हो गए, इनका इतिहास में कहीं भी हमको पढ़ने के लिए नहीं और स्कूल लाइफ में हमने कहीं देखा नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि उनके बारे में लोगों को पता चले, ताकि इसमें लोगों को प्रेरणा मिले और लोग जो है इस प्रेरणा लेके अच्छा काम कर पाए और लोगों में आत्मगौरव का भाव जागृत हो। तो ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इस मंच से हम लोग सरकार से भी हम लोग आवेदन का आग्रह करेंगे कि हमारे भी जो महापुरुष हुए हैं उनको भी इतिहास में जगह दी जाए, उनके बारे में बताया जाए, ताकि लोगों में जागृति आए और इस एक पूरे देश में एक सही मैसेज आए। लोग हमारी जो गोंडी भाषा है उसको सीखें, समझें। ये तो पुरातन है ना? पुरातन, बहुत पुरातन है। अब हमारे गांव में जाएंगे तो गांव में लोग गोंडी भाषा ही बोलते हैं।
तो गांव में गोंडी ही बोलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि शहरी क्षेत्रों में लोग उस चीज से दूर हो चुके हैं। हमारा प्रयास है कि शहर में भी लोग आए, सीखें उस चीज को, तो उस चीज को वायरल करने का हमारा प्रयास है उस चीज का। सर, आपको परिचय दे दीजिए। मैं M.K. शौरी, मैं भी अपर महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ भेल में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे महापुरुषों को आप लोगों ने जो अंग्रेजों ने जबलपुर में तोप के मुंह पे उड़ा दिया था, और जब इन्होंने हमारे पूरे समाज को संगठित करने के लिए, पूरे देश को संगठित करने के लिए अपना अपना योगदान दिया, हमें योगदान दिया, तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इनका भी एक राजधानी भोपाल में उनका एक स्मारक होना चाहिए, जिससे कि पूरे यहाँ के आदिवासी गोंड जनजाति और जितने भी ट्राइबल है उनका मान सम्मान बढ़े, जिससे कि उनका स्मारक हो सके यहाँ पे। इसी के साथ में मैं कहीं भी किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं किया। सोचिए, आप चाहते वो तो अपने प्राणों को बचाने के लिए, अपने आन शान वान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो इतिहास में हमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इन कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा, और आने वाले समय में भव्य सभी लोग इस चीज़ को और बड़े रूप में भी मनाएंगे, और हमारे लिए जो है उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। आदिवासी समाज को नशा मुक्त कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गांव को प्रदूषण मुक्त कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अशिक्षा दूर कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश में सत्ता में कौन आएगा? हम आएंगे, हम आएंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।